Hello, welcome to my channel. I'm Shweta and again we are here as learning is fun. As you can see in the image, today we are going to learn about types of transaction. In my previous video, we have learned about meaning of transaction. So when we talk about transactions का मतलब उसमें भी बहुत सारे types होते हैं. नहीं, only two types: monetary transaction and non-monetary transaction. नेम इटसेल्फ सेज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, लेकिन इसके अंदर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रेफर्स टू दी मनी और मनीज वर्थ. पैसे या पैसों का भावताल जिस वैल्यू को लेके किया जा सकता है वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड होता है. वेयर इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर पैसों का लेन देन नहीं होता है, बट इट इज जस्ट गिविंग अस द इंफॉर्मेशन. Okay, so coming back to our monetary transaction, and in this monetary transaction our first point is cash transaction. Now in this cash transaction, very simple example कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है and instant payment किया है, so it always relates to the cash transaction. Like I bought a mobile worth ₹25,000, so it is proved कि ये cash transaction है क्योंकि मैंने उसका payment instantly कर दिया है. I bought grocery worth ₹5,000. Again, it is an example of cash transaction. It is proved that कि मैंने वो 5,000 की ग्रोसरी लाई है और वो 5,000 रुपये मैंने पे भी कर दिए, इंस्टेंट पेमेंट कर दिया. सो दिस इज द कैश ट्रांजैक्शन. और हमारा दूसरा टाइप होता है क्रेडिट. ऑफ कोर्स वी ऑल यूज क्रेडिट कार्ड नाउ डेज. सो नाउ क्रेडिट कार्ड हमको पता है कि हमारे पास पैसे हैं या आने वाले हैं, हम उसका पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हमें भी पेमेंट करना है. सो कैन यू रिलेट दिस पॉइंट विद द अक्रूड वन कि आपको पेमेंट करना बाकी है, right? So no, credit transaction are those transactions which are incurred and yet to be paid is called as a credit transaction. For example, Ramesh bought a car worth ₹5 lakh. ठीक है, अभी ये जो अमाउंट है बॉट अ कार और उसके आगे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सो इनडायरेक्टली यू विल गेट टू नो कि इसने गाड़ी लाई है ऑन क्रेडिट. सो वेन एवर यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो वहाँ पे हमेशा मैंशन होगा राहुल और राजू बॉट अ कार वर्थ ₹5 lakh ऑन क्रेडिट. ठीक है, सो इट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. नाउ मूविंग फर्दर टू आर नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. अब ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है एंड मनीज वर्थ से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है. मतलब ये एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है. अब इसके अंदर हमारा फर्स्ट थिंग आता है एंट्री. जैसे कि मैंने जो भी कुछ चीज़ खरीदी, आई परचेज्ड एनीथिंग, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दैट विल बी कॉल्ड एज ए एंट्री. अब उस एक एंट्री के अंदर देयर विल बी वन नरेशन. नाउ व्हाट इज नरेशन? नरेशन वो होता है जो आपने ट्रांजैक्शन किया है ना, वो ट्रांजैक्शन क्यों किया है वो एक्सप्लेन करता है. दैट इज कॉल्ड एज नरेशन. और वो नरेशन लिखना हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है. And narration always starts with the word being or for. Being Ramesh bought a car, being Rohini bought a vegetables, ऐसे. ठीक है, for the purpose of household or for the purpose of office. So here is the difference. Third is what? Third is our goods. So goods are those things which are like giving information. Goods or services we can say, जो information हमें देता है कि whatever things we have bought or we have sold, right? So this is called as a goods. अभी जैसे कि मेरे लिए goods क्या है? I am service giver, so I don't have any goods. But एक ज्वेलरर के लिए एक goods उसका gold है. हमारे लिए वो asset है, लेकिन ज्वेलरर के लिए वो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि गुड्स है उसका. वैसे ही इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ग्रोसरी या फिर वेजिटेबल स्टोर, सो वेजिटेबल्स आर मैंडेटरी फॉर अस, राइट? वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आती है. वेयर एज फॉर द वेंडर्स दिस आर दी प्रोडक्ट्स और वी कैन से कमोडिटीज. सो जो उनके लिए गुड्स होते हैं और हमारे लिए एसेट या प्राइमरी चीज़ होती है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इनटू द नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. I hope you have understood this video, and if you have any doubt then comment below or you can directly get in touch with us. Please don't forget to share, subscribe and like this video. Thank you.